दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल अंबुज के ब्लॉग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईरान के नेता खामनेई के बारे में। तो दोस्त बने रहें वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की पूरी कहानी। आगे का भी देखें। वीडियो की शुरुआत। दोस्तों दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनका असर सिर्फ उनके देश तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। ऐसे ही एक नेता हैं अली खामेनेई, जो कई दशकों तक ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे। लेकिन सवाल यह है कि एक साधारण धार्मिक परिवार में जन्म लेने वाला लड़का आखिर कैसे ईरान का सबसे ताकतवर नेता बन गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अली खामेनेई का बचपन, उनकी राजनीतिक यात्रा, ईरानी क्रांति में उनकी भूमिका और कैसे वे ईरान के सुप्रीम लीडर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। 2. जन्म और शुरुआती जीवन। अली खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1929 को ईरान के शहर मशहद में हुआ था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पल्स 1। उनका परिवार बहुत धार्मिक था। उनके पिता जवाद खामेनेई एक इस्लामी विद्वान थे और परिवार आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं था। बचपन से ही खामेनेई का झुकाव धार्मिक शिक्षा की तरफ था। उन्होंने इस्लामिक शिक्षा के लिए मशहद और बाद में क़ौम के धार्मिक मदरसों में पढ़ाई की। यहीं उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, ईरान के प्रसिद्ध धार्मिक नेता रूहुल्लाह खोमेनी। 3. शाह के खिलाफ संघर्ष। 1960 के दशक में ईरान पर मोहम्मद रेजा शाह पहलावी का शासन था। शाह की सरकार पश्चिमी देशों के काफी करीब थी और कई धार्मिक नेता उसके खिलाफ थे। खामेनेई भी उन लोगों में शामिल थे जो शाह की नीतियों का विरोध कर रहे थे। इस वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल और कठिनाइयों ने उन्हें और ज्यादा मजबूत बना दिया। 4. 1969 की ईरानी क्रांति। साल 1969 में ईरान में एक बड़ी घटना हुई जिसे इतिहास में आयरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद शाह की सरकार खत्म हो गई और रूहुल्लाह खोमेनी ईरान के नए नेता बन गए। खामेनेई इस क्रांति के सक्रिय समर्थक थे और क्रांति के बाद उन्हें नई सरकार में महत्वपूर्ण पद मिलने लगे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 5। राष्ट्रपति बनने की कहानी। साल 1981 में एक हमले में कई बड़े नेताओं की मौत के बाद अली खामेनेई एक बचपन में गरीबी। खामेनेई का परिवार बहुत अमीर नहीं था। उनके पिता एक धार्मिक विद्वान थे और परिवार एक छोटे से घर में रहता था। उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में कहा कि बचपन में उनके पास कभी कभी खाने के लिए भी ज्यादा पैसा नहीं होता था। इसी वजह से वे साधारण जीवन जीने की बात अक्सर करते हैं। तो पढ़ने और लिखने का शौक। राजनीति के अलावा उन्हें किताबें पढ़ना और लिखना बहुत पसंद है। उन्होंने कई किताबों का अनुवाद भी किया है और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं। उनका कहना है कि साहित्य समाज को बदलने की ताकत रखता है। 3. हत्या की कोशिश। साल 1981 में उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बम विस्फोट हुआ जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए कमजोर हो गया। यह घटना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। 4. राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले, जैसे सांसद, रक्षा परिषद के सदस्य, क्रांतिकारी गार्ड से जुड़े राजनीतिक पद। इन पदों ने उन्हें सत्ता के केंद्र तक पहुंचने में मदद की। 5. सत्ता का असली केंद्र। ईरान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर पद होता है सुप्रीम लीडर। जब रूहुल्लाह खोमेनी की 1979 में मृत्यु हुई तब खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया। इसके बाद से सेना, न्यायपालिका, मीडिया, विदेश नीति सब पर उनका बड़ा प्रभाव रहा। 6. अमेरिका और इजराइल पर सख्त रुख। खामेनेई अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। उनकी विदेश नीति का मुख्य विचार है कि ईरान को बाहरी शक्तियों के दबाव से स्वतंत्र रहना चाहिए।
साथ सोशल मीडिया पर मौजूदगी। दिलचस्प बात यह है कि खामेनेई सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहे हैं। उनके अकाउंट कई भाषाओं में पोस्ट करते हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उर्दू। इस समय कुंभा ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध जैसा माहौल बना है, उसके पीछे कई सालों से चल रहा तनाव है। इसे समझने के लिए मुख्य वजहें जानना जरूरी है। इतमाई परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम। सबसे बड़ी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, इसलिए इजराइल और उसके सहयोगियों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। 2006 में 26 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए, जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ताल्सफंडो। सीधे सैन्य हमले 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़े हवाई हमले किए। कई सैन्य ठिकाने और मिसाइल सिस्टम निशाना बनाए गए। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। विकिपीडिया। यहीं से खुला सैन्य संघर्ष शुरू हो गया। 3 मध्य पूर्व में प्रभाव की लड़ाई। ईरान और इजराइल दोनों मध्य पूर्व में ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ईरान कई समूहों का समर्थन करता है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास। यमन के हूती विद्रोही। इजराइल मानता है कि ये समूह उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं। 4 पहले से चल रहा तनाव। दोनों देशों के बीच तनाव नया नहीं है। 2024 में इजराइल हमास वॉर, 2025 में ईरान और इजराइल के बीच छोटा युद्ध और लगातार साइबर हमले व ड्रोन हमले, इन सब घटनाओं ने हालात और बिगाड़ दिए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पल्स 1 पाइस। बड़े नेताओं और सैन्य ठिकानों पर हमले। 2026 के हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए और इससे स्थिति और गंभीर हो गई। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए लगातार मिसाइल हमले किए। मध्य पूर्व के युद्ध के बीच जो समुद्री रास्ता सबसे अहम है, वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसी रास्ते से भारत का बहुत सारा तेल आता है। अभी की स्थिति, भारत के जहाजों को जाने की अनुमति दी जा रही है। ईरान ने कहा है कि यह समुद्री रास्ता अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए बंद है, लेकिन भारत जैसे दूसरे देशों के जहाज गुजर सकते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट +1। कुछ भारतीय जहाज पहले फंसे थे। युद्ध के कारण कई जहाज डर के कारण रुके हुए थे और कुछ भारतीय टैंकर भी बाहर इंतजार कर रहे थे। द संडे गार्डियन। कुछ भारतीय टैंकर निकल भी चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ भारतीय एलपीजी और तेल वाले जहाज सुरक्षित रूप से इस रास्ते से गुजर चुके हैं। रॉयटर्स। आसान भाषा में, रास्ता पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन युद्ध के कारण बहुत जोखिम है और जहाज कम जा रहे हैं। भारत के लिए फिलहाल आवागमन सीमित लेकिन चालू है, इसलिए कहा जा सकता है भारत के लिए खाड़ी, हॉर्मुज रूट आंशिक रूप से खुली है, पूरी तरह बंद नहीं। अगर चाहें तो मैं आपको यह भी बता सकता हूं भारत को इस युद्ध से कितना नुकसान हो सकता है अगर यह रास्ता बंद हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।